और आज हम लोग सिम्बियोसिस को मैं एक दफ़ा दोबारा से बता दूं और उसके बाद फिर हम लोग इसके आज ना टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात शुरू करते हैं। देखें बेटा, सिम्बियोसिस सिम्बियोसिस बेसिकली क्या चीज़ होती है। तो सिम्बियोसिस कल हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि इट इज़ अ रिलेशनशिप इन विच द मेंबर्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, ये एक ऐसा रिलेशनशिप होगा जिसमें दो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स एक दूसरे के साथ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रहते हैं। ठीक है, दे लिव टुगेदर फॉर अ लॉन्गर और अ शॉर्टर पीरियड, ठीक है, ऑफ टाइम। यानी कि बहुत कम टाइम के लिए भी हो सकता है और बहुत ज्यादा टाइम के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो जब बेटा ये अब देखो बेटा, जब ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं, ठीक है, जब वो शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए या फिर लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए एक साथ रहते हैं ना, तो हम इस फिनोमिना को सिम्बियोसिस का नाम देंगे। अब इसमें ना हमें तीन डिफरेंट कैटेगरीज मिल जाएंगी और वो तीन डिफरेंट कैटेगरीज कौन कौन सी हैं ये अब हम लोग ज़रा यहाँ पे समझते हैं। तो देखो बेटा, उन तीन डिफरेंट टाइप्स के अंदर हमारे पास एक टाइप है जिसे हम नाम देंगे पैरासाइटिज्म। इसकी दूसरी टाइप म्यूचुअलिज्म। इसकी तीसरी टाइप कॉमन सेलिज्म। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास ना इसकी तीन डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, कॉमन सेलिज्म और पैरासाइटिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। अब बेटा ये तीन टाइप्स हमने क्यों बनाई हैं? ठीक है, देखो बेटा, हमारे पास जाहिर बात है कि जब डिफरेंट स्पीशीज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक साथ आपस में रहते हैं, ठीक है, व्हेन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, जब वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हो, ये बात याद रखनी है आपने। ठीक है, जब वो शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए रहेंगे या फिर एक लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए आपस में रहेंगे, तो डेफिनेटली उनका कोई ना कोई पर्पस तो होगा। ओके बेटे, यानी उनका कोई ना कोई तो पर्पस होगा जिससे वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक स्पीशी है ए, अब डेफिनेटली एक स्पीशी बी है मेरे पास। अब ए ऑर्गेनिज्म जो है वो बी ऑर्गेनिज्म के साथ लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए रहे या फिर शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए रहे, तो उसके पीछे इनका कोई ना कोई रीज़न तो होगी ना। अब रीज़न क्या हो सकती है कि हो सकता है कि जो ए ऑर्गेनिज्म है वो बी के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। ठीक है, वो अपना लाइफ साइकिल बी के ऊपर कंप्लीट करना चाह रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाते हैं और वहां पर जाकर अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं। आई विल गिव अ सिंपल एग्जांपल, दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपको पता है कि मॉस्किटो की बॉडी में जाता है और फिर वो वहां से हमारी बॉडी में ट्रांसफर होता है जस्ट फॉर टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, ताकि वो अपना लाइफ साइकिल पूरा कर सके। नंबर टू, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ अगर वक्त या एक साथ रहता है तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर फूड, अपने इस फूड को हासिल करने के लिए। ठीक है ना, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगर जाते हैं तो सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि वो वहां से फूड हासिल कर सकें। थर्ड थिंग, मेन दो चीज़ें तो यही हैं। ठीक है, ये फूड पर्पस के लिए, ये लाइफ साइकिल के लिए। ठीक है ना, अगर हम थर्ड रीजन को भी देख लें तो थर्ड रीजन बेसिकली क्या होगी, तो वो है बेटा हैबिटेट। ठीक है, कि हैबिटेट के पर्पस के लिए भी ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। तो देखो बेटा, हैबिटेट भी एक रीज़न हो सकती है कि ऑर्गेनिजम्स को हैबिटेट चाहिए होता है और वो हैबिटेट डेफिनेटली इट इज़ अ बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, सो दैट्स वाई दे विल लिव टुगेदर, ये एक दूसरे के साथ रहते हैं। ओके बेटे, तो हैबिटेट भी एक रीज़न आ जाती है। तो हैबिटेट आ जाता है, फूड आ जाती है और लाइफ साइकिल आ जाता है। ठीक है, अब बेटा ऑर्गेनिज्म अगर आपस में रहते हैं तो डेफिनेटली ये भी हो सकता है कि इनमें से एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है मे बी कि उसको नुकसान हो रहा हो, यानी कि जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसे क्या हो रहा हो, वो उससे नुकसान उठा रहा हो। ठीक है ना,
और ये भी हो सकता है कि दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिट ले रहे हो, ठीक है, यानी कि बोथ ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। और ये भी पॉसिबल है कि एक ऑर्गेनिज्म उससे बेनिफिट ले रहा हो और दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट ना आ रहा हो, ठीक है ना, यानी देयर इज अ नो इफेक्ट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ओके बेटे, सो देयर आर 3 रिलेशनशिप्स नाउ। रीजन हमें पता चल गई हैं कि वाई ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर। तो रीजन ये हैं बेटे, बिकॉज दे वांट अ हैबिटेट, दे वांट टू गेट फूड एंड दे वांट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, and for that purpose the one organism take the benefit and maybe the other organism get harm, ठीक है, उसको नुकसान हो रहा हो। and it is also possible the both organism will get benefit from each other, ये भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से फायदा उठा रहे हो और उनका एक दूसरे के साथ रहना एक दूसरे की नीड हो। और ये भी हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट तो ले रहा हो लेकिन जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसे उसके साथ रहने पर कोई इफेक्ट ना आ रहा हो। अब इस चीज़ों को देखते हुए हमने 3 रिलेशनशिप बना दिए हैं। एक है पैरासाइटिज्म, इसमें एक ऑर्गेनिज्म को फायदा होगा और दूसरा ऑर्गेनिज्म नुकसान उठाएगा। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअली यानी म्यूचुअल का वर्ड आ गया ना, इसका मतलब है कि इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से बेनिफिट लेंगे। कॉमन सेलिज्म के केस में वन ऑर्गेनिज्म टेक द बेनिफिट एंड द अदर वन विल neither get harm and neither will not will benefit, ठीक है, ना तो उसको कोई नुकसान होगा ना ही उसको कोई फायदा होगा। तो that's why we can make the 3 types of symbiosis, the parasitism, mutualism and commensalism. Now we are going to discuss about the parasitism, ठीक है। अब हम लोग ना इसमें से parasitism को डिस्कस करने जा रहे हैं बेटे। अब ये जो parasitism है ये क्या चीज़ है, जैसे आपको नाम ही बता रहा होगा कि पैरासाइटिज्म जो है ना, इट इज़ अ स्पेसिफिक रिलेशन, ये एक खास किस्म का रिलेशन है जो कि हमें बेटा पैरासाइट और होस्ट के दरमियान मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि पैरासाइट क्या चीज़ है, तो बेटा सीधी सी बात है कि पैरासाइट हम लोग कह सकते हैं द ऑर्गेनिज्म दैट गेट फूड और living space from its host, but in turn harm it। तो इस तरह की डेफिनेशन जो है ना वो हमने ऑलरेडी पढ़ भी ली हुई है, ठीक है, छोटी क्लासेस के अंदर, कि बेटा बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं, उनसे रहने की जगह लेते हैं लेकिन उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासाइट कह सकते हैं। अब होस्ट क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि होस्ट हम कहेंगे एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिनसे पैरासाइट फूड लेते हैं, जिनसे पैरासाइट रहने की जगह लेते हैं और बदले में नुकसान उठाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पैरासाइट। तो बेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट का नाम देंगे। ओके बेटे, तो दिस इज अ रिलेशनशिप दैट वी विल फाउंड बिटवीन द पैरासाइट एंड द होस्ट, ठीक है नहीं, ये वो रिलेशनशिप है जो हमें पैरासाइट और होस्ट के दरमियान में मिलता है। अब यही इसकी डेफिनेशन है जो उसने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी की होगी कि इट इज अ टाइप ऑफ सिम्बियोसिस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन विच द स्मॉलर पार्टनर पैरासाइट derives the food and shelter from the body of a larger partner host and in turn harms it। तो ये डेफिनेशन आ जाती है पैरासाइटिज्म की, ठीक है, यानी इट इज कॉल्ड द पैरासाइटिज्म। Parasitism, it is a type of symbiosis between the members of different species in which smaller partner parasite derives food and shelter from the body of larger partner host and in turn harms it। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन आ जाती है। एंड देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ पैरासाइटिज्म। अब हमारे पास पैरासाइटिज्म की भी 2 टाइप्स हैं बेटे, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर टाइप्स ऑफ पैरासाइटिज्म तो वो कौन कौन सी हैं, तो देखिए बेटा
हमारे पास पैरासाइटिज्म की भी दो टाइप्स हैं। तो वो दो टाइप्स हमने कैसे बनाई हुई हैं, देखो बेटा, एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेरी पैरासाइटिज्म, और दूसरा जो रिलेशनशिप है ना वो है मेरे पास परमानेंट पैरासाइटिज्म। ठीक है जी, परमानेंट और टेम्परेरी। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो बात शुरू करते हैं हम लोग। टेम्परेरी पैरासाइटिज्म में जो पैरासाइट होता है ना वो बेटा अपने होस्ट के साथ एक बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहेगा, टेम्परेरी तौर पर अपनी नीड को पूरा करेगा एंड देन वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, मॉस्किटो के एग्जांपल ले लें, तो मॉस्किटो जो है ना वो जस्ट एक टेम्परेरी पैरासाइटिज्म को बनाएगा। जस्ट वो आपकी बॉडी के पास आता है, ठीक है, आपकी बॉडी से ब्लड थोड़ा सा सक करता है एंड देन इट विल रिमूव, फिर वो रिमूव हो जाता है वहाँ से। तो ये क्या है, टेम्परेरी पैरासाइटिज्म है। ठीक है, जो कि होस्ट की ऑर्गेनिज्म के साथ एक टेम्परेरी रिलेशनशिप बनाएगा, उससे अपनी नीड पूरी करेगा एंड देन उसको नुकसान पहुंचाएगा और वहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो बेटा मॉस्किटो भी तो ऐसे ही करता है। मॉस्किटो आप इसके एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दी है कि वो जस्ट आपकी बॉडी के साथ फ्यू सेकंड्स के लिए अटैच होता है और उसके साथ आपकी बॉडी से वो ब्लड सक करेगा और आपको नुकसान क्या देगा, आपको मलेरिया या फिर डिफरेंट कह लो कि डेंगू इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा आपकी बॉडी में। ठीक है, एंड यानी कि देखो आपकी बॉडी से फ़ायदा तो ले रहा है लेकिन आपको नुकसान भी दे रहा है। तो इस रिलेशनशिप को आप पैरासाइटिज्म तो कहेंगे, लेकिन ये रिलेशनशिप टेम्परेरी था। ठीक है, फॉर जस्ट सेकंड्स या फॉर जस्ट मोमेंट्स के लिए ऐसा हुआ। परमानेंट में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होगा ना, जो पैरासाइट होगा, वो अपने होस्ट की बॉडी में टिल लाइफ अपनी यानी कह लो कि अपनी पूरी लाइफ उसमें स्पेंड कर सकता है। ठीक है, अगर तो उसमें होस्ट की डेथ हो जाती है देन तो उसकी भी डेथ हो जाएगी, अदरवाइज वो दोनों प्रॉपरली पूरी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। तो इस रिलेशनशिप को हम परमानेंट पैरासाइटिज्म का नाम देंगे। तो आपकी बुक में अब आगे हम लोग देखते हैं, वो आपसे कहता है कि इन टेम्परेरी पैरासाइटिज्म द पैरासाइट स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल एज इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओनली अ पार्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इज स्पेंड एज अ पैरासाइट। ठीक है ना, यानी वो ये कहना चाह रहा है कि भाई वो नॉर्मली तो अपनी सारी लाइफ एक्टिविटीज इंडिपेंडेंट कर रहा होता है, सिर्फ अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए वो एक पैरासाइट का रोल प्ले करता है। ठीक है, बाकी उसको जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स उसकी अब आपको दे रहा है वो आगे। लीच इसकी एक एग्जाम्पल है, बेड बग एग्जाम्पल है, मॉस्किटो और कॉमन टेम्परेरी पैरासाइटिज्म ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स के अंदर आप लिखेंगे, ऊपर डेफिनेशन आ जाएगी टेम्परेरी पैरासाइटिज्म की और ये इसकी एग्जाम्पल्स आ गई हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो वो कहते हैं परमानेंट पैरासाइटिज्म द पैरासाइट स्पेंड देयर होल लाइफ साइकिल्स एज अ पैरासाइट्स। अब इसमें ना वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल जो है ना वो पैरासाइट्स के तौर पे गुजारते हैं, यानी अपनी पूरी लाइफ पैरासाइट्स के तौर पे गुजारेंगे। मैनी डिजीजेस कॉजिंग Many diseases causing bacteria and all viruses are permanent parasites. Parasites may be classified as a बल्कि यहाँ पे आप इस डेफिनेशन को पूरा करते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन यहाँ पे पूरी हो जाती है इन परमानेंट पैरासाइटिज्म। ठीक है, तो उसने उस एग्जांपल्स बीच में ही ऐड कर दी हुई है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी पूरी लाइफ पैरासाइट्स के तौर पे गुजारते हैं। ठीक है, इसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, ठीक है, जो पूरी अपनी लाइफ एज अ पैरासाइट गुजार रहे होते हैं और ये हमेशा परमानेंट पैरासाइटिज्म को डेवलप करेंगे। ठीक है, यानी होस्ट की बॉडी के साथ परमानेंटली अटैच हो जाते हैं ताकि वो अपनी लाइफ भी कंप्लीट कर सकें, अपना लाइफ साइकिल पूरा कर सकें और उसकी वजह से जो होस्ट की बॉडी होती है वो बुरी तरह से मुतासर होती है इन डिफरेंट डिजीजेस एंड these diseases will cause maybe the death of the host। ठीक है, इसमें वो होस्ट की डेथ भी हो सकती है। अब हमारे पास पैरासाइट्स की दो टाइप्स हैं बेटे। ठीक है ना, अब हमने पैरासाइट्स की दो टाइप्स कह रहे हैं। ठीक है, दे आर नॉट पैरासाइटिज्म। पैरासाइट्स की दो टाइप्स हैं, that may be ectoparasites and endoparasites. As the name represents, ectoparasite means the parasites that live outside of the body, यानी वो होस्ट की बॉडी के बाहर ही रहेगा और वहां से अपनी नीड पूरी कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल आपके पास एग्जाम्पल है जी, मॉस्किटो है, लीचीज है, लाइसिस हैं। ठीक है, ये एक्टोपैरासाइट्स में आ जाती हैं।
तो ectoparasites live outside, that is on the surface of the host body, and get food from there. Mosquitoes, leeches and lices etc. are the examples of ectoparasites. ओके बेटे, तो पैरासाइट्स की ये क्लासिफिकेशन की हेडिंग आएगी, क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट्स, इसमें आप एक्टो और एंडो के 2 बुलेट बनाएंगे और फिर एक्टोपैरासाइट की डेफिनेशन आ गई और साथ में एग्जांपल्स। ठीक है जी, ये रही लीच, मॉस्किटो। अब बात करते हैं एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स लिव द इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ होस्ट एंड गेट फूड एंड शेल्टर। बैक्टीरिया, वायरसेस, tapeworms, Ascaris, Entamoeba, Plasmodium etc. are the examples of endoparasites. ठीक है, ये नीचे एग्जांपल उसने सारी आपको दे दी हुई है। एंटामेबा जो है ये भी एक डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। टेपवर्म, एस्केरिस, प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये सारे वो हैं जो आपकी बॉडी में डिफरेंट डिजीजेस पैदा करते हैं और ये बॉडी के अंदर जाते हैं, ब्लड के अंदर, तो डेफिनेटली दे आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट्स। अब हम लोग बात करते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। देखो बेटे, there are some parasites that there are some plants that called parasitic plants। ठीक है, एग्जांपल उसने आपको दे दी हुई है कैस्क्यूटा प्लांट्स की। कैस्क्यूटा प्लांट्स जो होते हैं ना, ये खास किस्म के प्लांट्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं ना, ये उनके साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं अब वो कहता है, देखो बेटा, सम प्लांट्स दैट इज कैस्क्यूटा आर कॉल्ड डोडर्स दैट आर पैरासाइट्स ऑन अदर प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स ग्रो अ स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स। ठीक है, हिस्टोरिया रूट्स उन्हें कहा जाता है, ये खास किस्म की रूट्स होती हैं, इनटू द होस्ट बॉडी एंड सक द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द वेस्कुलर टिश्यूज ऑफ द होस्ट। ठीक है, और ये उसके जाइलम और फ्लोएम में से ना अपनी उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और अपने प्लांट को प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। आई विल शो यू। ठीक है, जैसे बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपको एक प्लांट नज़र आ रहा होगा, ठीक है, और इसके ऊपर ये जो आपको येलो कलर की ये जो रूट्स नज़र आ रही हैं, ये हिस्टोरिया रूट्स हैं जो कि दूसरे प्लांट के साथ अटैच हो रही हैं। ठीक है, ये उसके वेस्कुलर सिस्टम के साथ जुड़ेंगी डेफिनेटली, एंड इट विल सक देयर एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स प्रिपेयर्ड फूड। ठीक है, देयर इज अनदर एग्जांपल कि आप देख सकते हैं वो किस तरह से वो स्प्रेड होती चली जाती हैं और पूरे प्लांट को कवर कर लेती हैं। तो इन दिस वे ये कैस्क्यूटा प्लांट है। ठीक है, इसकी और भी एग्जांपल है आपके पास जो यहाँ पे उसने आपको दी हुई है। मैं इसमें कोई और देख लेता हूँ इजी। जी बेटे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसने ना एक प्लांट्स के ऊपर किस तरह से रूट्स जो हैं उन्होंने इसको कवर किया हुआ है। ठीक है ना, ये सारी हिस्टोरिया रूट्स होती हैं। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कि एक प्लांट के ऊपर ये ग्रो कर रही होती हैं इसकी रूट्स और उसके वेस्कुलर सिस्टम के साथ ये जुड़ जाती हैं, यानी कि अंदर एंटर हो जाती हैं उसके। ठीक है, उसके ना माइक्रो रूट्स की मदद से ना उसके अंदर एंटर हो जाती हैं, फिर उसके वेस्कुलर सिस्टम के साथ अटैच होते हैं और वहाँ से इसकी तमाम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती हैं। सो दीज आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स। हम इन्हें पैरासिटिक प्लांट्स कह सकते हैं। ओके बेटे, जी। नाउ इफ दे अगर अब आपको कोई